फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जयवासी। सॉरी आज मैंने सुबह से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आज मैं बहुत बिजी थी। आपने यूट्यूब पे देखा ही होगा क्योंकि आज मैं खाटू श्याम दरबार से निकली और मेहंदीपुर बालाजी गई। तो वहाँ पे सब भाइयों ने अच्छे से दर्शन करवाया, सब काम किया क्योंकि कामाख्या की यात्रा पे निकले तो मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने इस बार सारी यात्रा का पूरा बाल जो कहते हैं ना, पूरा यात्रा का जो अब कहते हैं ना अगुवाऊ बनाते ना, तो पूरा कारभार मैंने हनुमान जी को सौंपा है। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हनुमान जी को सौंपा है। आज ऐसा हुआ था कि जब मैं जा रही थी उधर क्या बोलते हैं मेहंदीपुर बालाजी, तो जो भाई का नंबर मिला था वो नंबर पे अचानक उन्होंने कहा कि आप 3 बजे तक आइए, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, कोई बात नहीं अगली बार मिल जाऊँगा। मैं जैसे ही वहाँ पहुँची तो फिर से मैंने उन्हें फ़ोन लगाया तो वो वापस आ रहे थे, बोलते हुए 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ क्योंकि वो जिससे मिलने जा रहे थे वो साहब ने मना कर दिया कि आज साहब नहीं आए हैं। देखिए, मैं बजरंगबली जी और मेरे महाकाल को पिता मानती हूँ, दिल से मैंने उन्हें पिता का दर्जा दिया है। तो जब उनकी बेटी उनसे मिलने आ रही है तो आप जब वो सारा काम छोड़ के वो तैयार है, तो जिनको मैंने फ़ोन किया आपको लगता है कि वो उनको कोई काम करने देंगे? वो सबसे पहले ये कहेंगे कि मेरी बेटी का ध्यान दो, बाद में मेरा ध्यान दो। आज सच बोलूँ तो सुबह सुबह किसी ने मेरा दिमाग बहुत ख़राब कर दिया। मैं लोगों को यात्रा पे लाती हूँ, मैं सबसे पहले एक बात क्लियर करती हूँ। देखिए, मैंने यूट्यूब पे कहा है कि जो लोग भी मेरे साथ यात्रा पे आए हैं उन्हें पगार के अलावा मैं अपनी तरफ से लाख रुपए दूंगी, लेकिन वो लाख रुपया पकड़ के मत चलो। हमने वो मेरी खुशी से दूंगी, वो भी खुशी से कब, जब निर्विघ्न तरीके से, मतलब बेगर कोई अड़चन आए, वो मेरी यात्रा सब पूरी करवा देंगे। 20 तारीख तक की यात्रा जब अच्छे से पूरी होगी, सारा काम पूरा होगा, उसके बाद में इच्छा से जिसने अच्छे से काम किया रहेगा उनकी काबिलियत को देख के उनको पैसा दिया जाएगा। आप पहले से मन में सोच लोगे कि अरे चलो हमें पगार भी मिलने वाला है, लाख रुपए भी मिलने वाला है, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे नहीं चलता है। एक्चुअली मेरी गलती हो गई, कुछ लोगों को मैंने कहते ना पैर की जूती को सर पे रख लिया, ऐसी बात है। जिनकी औकात कहते ना 10 बाई 10 के रूम में रहने की नहीं है, उन लोगों को 10 बाई 10 के रूम का AC का रूम दिलवा दिया। बाकी सारे लड़के मेरे जहाँ थे वहाँ रखना चाहिए था। यहाँ पे हमने कुछ लोगों को बुलाया, मान सम्मान दिया, भाई यहाँ पे सारे लड़के काम के लिए आए। अब कैसे किसी को काम नहीं पता है, ये गलती हो गई कि मैंने अपने मिस्टर के साथ रख दिया, मनमाना रूम दे दिया, बस ये क्या मनमाना खर्चा नहीं करने दिया। क्योंकि एक बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, मैं तो पूरी यात्रा में मुझे पूजा पाठ भी करना है, काम भी करना है, पैसों का भी अरेंजमेंट करना है, लोगों का खाने पीने का भी ध्यान देना है। रास्ते में 3 गाड़ी लेके निकली, तीनों गाड़ियों का डीजल खर्चा भी देखना है, प्लस मेरे साथ 15 आदमी का रहने खाने का खर्चा भी देखना है। जब वो रहने खाने का खर्चा सब पूरा होएगा, जब सारा काम अच्छे से निर्विघ्न तरीके से पूरा होगा, तभी तो मैं लोगों को अपनी खुशी से 50,000 लाख रुपया दूंगी ना। लेकिन वो बात आप पकड़ के नहीं बैठ सकते, वो आपको नहीं पकड़ना। आपको जो बात बोल के लाई वो बात है। आपको पर डे का 1000 रुपये के हिसाब से अगर लाया है, हर एक बंदे को, ड्राइवर को जो भी बात करके लाया है वही पगार आपको मिलेगी। एक्स्ट्रा की उम्मीद रखो ही मत। एक्स्ट्रा की उम्मीद तब रखो कि उस तरह से काम पूरा करो। और अगर गलती से आप सोचेंगे कि आधे अधूरे में हम छोड़ के जाएंगे हमको मिलेगा, पहली बात तो अगर आधे अधूरे में आप कोई काम छोड़ के जाते हो तो आपने जो काम किया वो पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। ये बात है, ये बात मुझे क्लियर करनी। मुझे बहुत बुरा लगा सुबह में, एक तो यात्रा पे निकल रही हूँ, पहली यात्रा पूरी नहीं हुई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप लोग रूम में बात करो, बीच रोड पे आप लोग मगजमारी कर रहे हो, बोलते हो हमारे घर में ये गुजर गया वो गुजर गया। किसी के गुजरने के बाद भी इंसान चाप के खाना खा रहा है, मटर पनीर मंगा रहा है, दाल मंगा रहा है, चावल मंगा रहा है। आपके घर में अगर आपके मामा चाचा गुजरेंगे तो आप खाना मंगा के खाओगे? किसी की इंसानियत के साथ गलत मतलब निकालोगे? कोई इंसान आप लोग को इज्जत दे रहा है, रहने को दे रहा है। एक्चुअली गलती ना सबसे बड़ी मेरी मिस्टर की है। मैंने उनको 50 बार बोला है किसी को सर पे चढ़ाओ मत, लेकिन वो सुनते नहीं है। पहली बात तो मैं सच बोलूँ, वो अपनी दारू से ही बाज नहीं आता। आज उन्होंने भी कसम तोड़ी, उनको भी ऐसा लग रहा है कि मुझे 10 लाख मिलेगा। उन्हें भी बात पता नहीं है कि जब तक वो काम पूरा नहीं करेंगे, जब तक वो पूरी यात्रा पूरी नहीं कराएंगे ढंग से, तभी उनको पैसा मिलेगा। अगर ढंग से यात्रा 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक की यात्रा ढंग से पूरी होगी तब जाके उन्हें 10 लाख मिलेगा। नहीं तो उन्हें भी और लोगों के जैसा पर डे के 1000 रुपये के हिसाब से जितना उन्होंने काम किया वही मिलने वाला है, उसके ऊपर 1 रुपया नहीं मिलेगा। फिर वो भूल जाओ पैसों को। मैंने उन्हें उनके सबसे प्यारे बच्ची की कसम दी जो 5 साल बाद, 5 साल तक बच्चे के लिए तरसे, 5 साल बाद एक औलाद आई उनके नसीब में जिन्होंने उसे पापा बोला। मैंने सिर्फ ये कसम दी थी कि आपको अपने बच्चे की कसम, बच्चे का वास्ता, कि रास्ते में दारू मत पीना। रास्ते में जब हम गाड़ी में चल रहे हैं तो बिल्कुल ड्रिंक मत करना। लेकिन उस बंदे ने उस बात का भी मान नहीं रखा। पता है मुझे क्या डायलॉग मारा? तूने कसम दी थी, मैंने कसम ली नहीं थी। ये कौन सी बात हो गई? अगर सामने वाला हमें एक बात बोल रहा है कि आपको कसम है,
ये काम मत करना, तो हमें वो चीज़ लग जाती है। अब अगर बच्चा बीमार पड़ता है या बच्चे के साथ कुछ अनहोनी होती है तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसके बाप की है, क्योंकि उसको उस बच्चे से ज़्यादा उसकी दारू पसंद है। रास्ते में हम कहीं भी उतरते एक इंसान परफेक्ट रहना चाहिए, लेकिन उस इंसान ने नहीं सुना, और उस कैसे रहेंगे, सुनेंगे। इसलिए आज मैंने अपने सागर भाई को और रमेश भाई को जिम्मेदारी दी कि अब इनकी जिम्मेदारी आप पकड़ो। मैं तो थक चुकी हूँ, मेरे को तो अपना काम करना है यूट्यूब का, लोग बिगाड़ने को देखेंगे, अब आपको इनको संभालना है। क्योंकि मैं ब्रह्मचार्य व्रत पे हूँ, मैं अपने ब्रह्मचार्य व्रत पे एक अलग रूम में हूँ, एक लेडीज़ के साथ, वो सारे आदमियों के साथ है। अब वो सारे आदमियों के साथ पी रहे खा रहे, उनकी मर्जी। लेकिन आज बहुत शर्म की बात है कि एक इंसान ने अपने एक थोड़े से दारू के लिए, ऐश के लिए अपने बच्चे की कसम तोड़ दी। कितना टाइम लगता है, सुबह 9 बजे निकले थे, 9 बजे पहुंच गए, 12 घंटे में हम होटल पहुंच गए। वो 12 घंटा इंसान कंट्रोल नहीं कर पाया, 12 घंटे बाद यहाँ आके पी लेता। लेकिन नहीं, क्या करना है, कंटा ला रहे हैं ज़िंदगी में, कंटा। तुमसे अच्छे तो हमें, मैं तो रास्ते में भी रहती हूँ, हनुमान चालीसा पाठ करते सब चलते। एक और बात, जितने लोग मेरी यात्रा बिगाड़ने को देख रहे हैं, मैं सबको कह रही हूँ, जो भी मेरे साथ औरत आई है, ड्राइवर आए, जो भी आए, आप लोग 20 तारीख तक का काम पूरा करो आपका, बस। अगर काम के बीच में अगर आप काम छोड़ के जाओगे तो जो आपका दिन भरा रहेगा, जो 7 दिन 8 दिन 10 दिन, वो भी पैसे नहीं मिलेंगे। और प्लस एक्स्ट्रा की तो बात ही मत रखो अपने दिमाग में, एक्स्ट्रा की बात रखनी ही नहीं आप लोग को अपने दिमाग में। क्यों? एक्स्ट्रा की बात तब होती है जब हम आपको बोलेंगे। एक्स्ट्रा हमारी मर्जी है, आपने जो काम करने आए हो, आपका जो पर डे का बांधा है, आप उसी को लेके चलो। एक्स्ट्रा हम जब आपका काम देखेंगे, हमारा काम निर्विघ्न, देखो मैं कामाख्या में लास्ट टाइम भी थी, जब मेरा काम अच्छे से पूरा पूजा निपट गया, मैंने सामने से अपने रमेश भाई को पैसा दिया था कि अब इनको दे दो। वैसे मेरा काम निपटवाओ अच्छे से, मैं यहाँ लोगों को करोड़पति बना रही हूँ, लखपति करोड़पति बना रही हूँ, दे रही हूँ ना। लेकिन अगर आप काम नहीं करोगे, अपनी मनमानी करोगे, ऐसे नहीं चलता है। क्योंकि मैं भी यहाँ पे यात्रा पे कम से कम 15 लोगों को लेके चल रही हूँ, 3 गाड़ी लेके चल रही हूँ, मुझे 1 मैन शो सारा कुछ देखना है। आज मेरे सर में भी दर्द हो गया था। ऐसी गलती कुछ भी मत करना कि आपको लेने के देने पड़े, याद रखना। और एक और बात, यही बात नहीं होगी, माँ कामाख्या, आपको ऐसी नहीं बात होगी मैं कामाख्या की पुजारी हूँ, माँ कामाख्या की पुजारी हूँ मैं। याद रख लेना कि आप अगर मेरे साथ कुछ गलत करने को देखोगे तो ये कामाख्या माँ आपके साथ गलत कर देंगी। ये पूजा छोटी मोटी नहीं है, मैं बगलामुखी में बैठी हूँ। मेरी इष्ट, जिस बगलामुखी जिस नाम से मेरा चैनल चलता है, जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई, ये बगलामुखी जगह, ये बगलामुखी दतिया, यहाँ से ही मेरी शुरुआत हुई है। यहाँ से ही मैंने यहाँ पे ही रह के अपने चैनल का नाम बगलामुखी चैनल दिया था। आज यहाँ बैठ के अभी मैं आज रात को, अभी आज देखो पहुँच गई हूँ। कल शनिवार का दिन है, कल एकादशी है, कल ही एकादशी शुरू है। कल मेरे खाटू श्याम का जन्मदिन है, और कल कहते हैं ना तुलसी विवाह भी है। कल यहाँ बैठ के मैं सबसे पहले मैं, जैसे बगलामुखी चैनल मेरा चल रहा है, तो बगलामुखी चैनल के नाम से मैं सबसे पहले अपनी माँ बगलामुखी के नाम पे 1.25 लाख जप करूँगी। कल रात को बैठ के 1.25 लाख जप किया जाएगा यहाँ पे। 1.25 लाख जप करके माँ को अनुरोध करूँगी कि माँ अब आगे की यात्रा आपको देखनी है, अब ये पूरी कामाख्या की यात्रा आपको देखनी है। इसलिए मैं सबको यही कहूँगी, ऐसी कोई गलती मत करना कि आपको 2 पैसा कमाने की जगह बिगड़े। ये मुझे बोलना ज़रूरी है, क्योंकि सबके दिमाग में ऐसा रहता है कि अरे चलो ना, हमें अपना पैसा भी डेली का मिलने वाला, और ये बोल रही है यूट्यूब पे हमें लाख रुपये भी मिलने वाला है। ये लाख रुपया सुना आपने, लेकिन ये नहीं सुना कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा कि जब आप, मेरा परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहेगा, जब 20 तारीख तक की, 20 दिसंबर तक की पूजा अच्छे से पूरी होगी, निर्विघ्न तरीके से पूरी होगी, तब मैं अपनी खुशी से दूंगी, वो भी मेरी इच्छा से दूंगी। ज़बरदस्ती नहीं ले सकते आप मुझसे, आप सिर्फ अपने पैसों के हकदार हो। आपने जिस दिन से आए हो, जैसे 26 अक्टूबर से हमने शुरू किया, 26 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक जो आप दिन भर रहे हो, वो दिन के हिसाब से जो पर डे का पैसा होता है उसके हकदार आप हो, उसके अलावा के हकदार आप नहीं हो, और ना ज़बरदस्ती कर सकते हो मुझसे। और ये जो आज का दिन हुआ है ना, वो मेरे दिमाग पे बात लगी, बहुत गलत बात हुई है, उसकी सज़ा तो माँ कामाख्या देंगी, बहुत बड़ी देंगी। बाकी एक बात है कि हम जो पूजा करने जा रहे हैं, अब बगलामुखी की, कहते हैं ना, जिसपे कहते हैं ना कोर्ट कचहरी का केस होता है या कुछ भी होता है, हम यहाँ बैठ के माँ की पूजा करते हैं, माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं। और कल 1 तारीख है, कल मैं खाटू श्याम के जन्मदिन के दिन अपने सारे जो मेरे ग्रुप वाले हैं, यूट्यूब पे नहीं, सारे जो ग्रुप वाले हैं 200 जन, उन्हें कल मैं कंड पिचासनी का सिद्ध किया हुआ मंत्र दूंगी, जिससे कि उन्हें लोगों का भूत भविष्य और सामने वाला उनके बारे में क्या सोच रहा है वो सारी बातें पता चलेंगी। ऐसी बात है, ठीक है। और बाकी जिसे भी लगे जुड़ना चाहे, देखिए कल 1.25 लाख जप होने वाला है माँ बगलामुखी का। अगर आप भी किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हैं, आपको भी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ उथल पुथल हो गया है, आपको भी, जैसे भी एक आदमी ने राजस्थान से मुझे मैसेज किया था कि उसकी भाभी ने अपने MC का कपड़ा सबको खिला दिया पिला दिया, ऐसा कुछ उतारना करना हो आप करिए। देखिए मैं किसी का भूत भविष्य नहीं बताती,
लेकिन हाँ, अब मैं भूत भविष्य नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपका रुका हुआ काम पूरा करके दे सकती हूँ। आप जो काम बोलेंगे वो मैं करके दे सकती हूँ, ये मेरी गारंटी है। आप बोलेंगे मारण करके दे सकती हूँ, वशीकरण करके दे सकती हूँ, उच्चाटन करके दे सकती हूँ, इंसान को पागल बना सकती हूँ, सब काम कर सकती हूँ। मैं भूत भविष्य नहीं बताती। मेरे अंदर वो टैलेंट है कि मैं भिखारी को करोड़पति बनाने का दम रखती हूँ, ये बात पक्की है। ठीक है, तो बस काम में ध्यान दो। अब तो मुझे कुछ सिखाना शुरू करना है। अब बहुत सारी बातें हो गई, लॉटरी का भी काम हो गया, अब लोगों को सिखाना शुरू करना है। ठीक है, अब सीखना शुरू कीजिए। जय माता दी।